टू योर चैनल क्रैक टेक। आज हम लोग सॉल्व करेंगे RINL प्रीवियस ईयर जनरल एप्टीट्यूड का पार्ट नंबर 3। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। सो आज का पहला क्वेश्चन है, रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क विथ एन ऑप्शन दैट फॉलोज द सेम लॉजिक अप्लाइड इन द फर्स्ट पेयर। क्या बोल रहा है, पहला और दूसरा एक पेयर है, ये दूसरा आपस में जो रिलेशन रखते हैं थर्ड और फोर्थ मतलब तीसरा और चौथा में वही लॉजिक होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए क्या क्या दिया है, फ्रैंक और डायरेक्ट। फ्रैंक मतलब क्या होता है, सिंपल सीधा। ठीक है, डायरेक्ट यानी ये साफ होता है। ठीक है, हम जिसके साथ फ्रैंक होता है जनरली हम ये बोलते हैं कि हम जिसके साथ फ्रैंक होते हैं हम उसके साथ डायरेक्ट बात कर सकते हैं। ठीक है, सो ये क्या हो गया, एक दूसरे का सिनोनिम हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है कांस्टेंट। कांस्टेंट यानी स्थिर होता है, और ऑप्शन में देखिए स्टेबल है। स्टेबल मतलब स्थिर होता है। फिकल, फिकल यानी चंचल होता है। ठीक है, चेंजिंग, चेंजिंग यानी परिवर्तनशील होता है, बदलना होता है। वेरिएबल यानी परिवर्तनशील होता है। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि खाली स्टेबल ही है एक अकेला जो कांस्टेंट का सिनोनिम है, बाकी सब क्या है, कांस्टेंट का एंटोनिम्स है। सो स्टेबल विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर भी आपको सेम लॉजिक ढूंढना है। ठीक है, क्या क्या ऑप्शन में मतलब क्वेश्चन क्या दिया है, बटरफ्लाई, कैटरपिलर। तो हम लोग जानते हैं कैटरपिलर ट्रांसफॉर्म होकर बटरफ्लाई बनता है। ठीक है, मतलब बटरफ्लाई का कैटरपिलर क्या है, शॉर्ट वर्जन, छोटा वर्जन होता है। ठीक है, सो पिग का क्या होगा, ठीक है, पप्पी, पप्पी हो गया कुत्ता का बच्चा। किटन मतलब बिल्ली का बच्चा। जोई मतलब कंगारू का बच्चा। और सोट, सोट होता है जो पिग का बच्चा होता है। ठीक है, तो सोट विल बी द योर नेक्स्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ऑड वन फाइंड करना है, और यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दे दिया गया है, KB, PG, UL और VT। ठीक है, अब इसका अगर हम लोग अल्फ़ाबेट का अकॉर्डिंग नंबरिंग करेंगे तो K का कितना आ जाएगा 11, B का 2, P का 16, G का 7, U का 21, L का 12, V का 22, T का 20। अब देखिए यहाँ से इन लोगों के बीच में रिलेशन क्या है। ठीक है, तो 2 और 11 इसका रिलेशन मतलब कितना अंतर है इसका, -9। 16 और 7 का -9, 21 और 12 का -9, और 20 और 22 -2। मतलब ऑड वन कौन सा हो जाएगा, ये देखिए तीन सेम लॉजिक में आता है, खाली ये अलग आता है, तो आपको ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर VT हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर भी आपको सेम ऑड वन फाउंड करना है। ठीक है, सो ऑप्शन देखते हैं, क्विक, रैपिड, ब्रिस्क, स्लो। क्विक, क्विक यानी होता है शीघ्र हिंदी में। रैपिड यानी हो जाता है तीव्र। ब्रिस्क यानी हो जाता है तेज। और स्लो यानी हो जाता है धीरे। तो आप सिंपली ये बोल सकते हैं कि स्लो हो जाएगा इसका आंसर। स्लो ऑड वन में आता है, बाकी सब क्या है, ये तीनों क्या है, एक दूसरे का सिनोनिम है, ये आ जाएगा एंटोनिम। ठीक है, तो स्लो विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज एप्पल इज कोडेड एज SDSHO, देन हाउ इज डाउट इज कोडेड इन दैट लैंग्वेज। तो एप्पल को क्या कोड किया है SDSHO में, तो डाउट को उसी लैंग्वेज में हम लोग क्या लिखेंगे, उसी कोड लैंग्वेज में हम लोग क्या लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका नंबरिंग करते हैं। A आ जाएगा 1, P 16, L 12, E 5, S 19, D 4, S 19, H 8, O 15। ठीक है, अब देखिए इसके साथ इसका रिलेशन क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर आप छोटा नंबर में अगर ढूंढेंगे तो 4 आता है। फिर शॉर्ट नंबर में 5 है, यहाँ पर 8 है, 12 है, 15 है, 16 है, 19 है, 16 है, 19 है, मतलब हर एक के साथ +3 कर रहा है। लेकिन यहाँ पर 1 एक पहला पोजीशन पे है, लेकिन यहाँ पर 4 दूसरा पोजीशन पे है। ठीक है, इसके साथ ये इसका रिलेशन है। ठीक है, 5 के साथ 8 का रिलेशन है। ठीक है, 12 के साथ 15 का रिलेशन है, 16 के साथ 19 का रिलेशन है, और ये वाला बीच जो है ये +3 ऐसे आ जाएगा। मतलब A2 +3 D, P2 +3 S, L2 +3 O, एंड E2 +3 8, मतलब H। ठीक है, सेम हम यहाँ पर भी करेंगे। डाउट, D आता है 4, O आता है 15, U आता है 21, B आता है 2, T आता है 20। इसको अगर हम कैसे करेंगे, D का आ जाएगा यहाँ पर 7 यानी G, O का आ जाएगा 18 मतलब R, U का +3 मतलब X, B का +3 और T का +3 यहाँ। T का +3 क्या आ जाएगा 23 W, और B का +3 E। सो RGXWE ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर पूछा है आपको,
इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज चेन इज कोडेड एज GLEMR, देन उसी लैंग्वेज में LEGAL को हम लोग क्या लिखेंगे, ठीक है। अब इसका भी नंबरिंग करते हैं, C3 H8 A1 I9 N14 G7 L12 E5 M13 R18, ठीक है। अब इसके साथ इसका रिलेशन क्या है, देखिए हर एक के साथ +4 आ रहा है, 3 + 4 मतलब C + 4 G, H + 4 A + 4 I + 4 N + 4, यहाँ पर भी आपको सेम +4 करके करना है। तो इसका नंबरिंग करते हैं, L का 12, E का 5, G का 7, A का 1, L का 12, तो 12 + 4 मतलब 16 P आ जाएगा, E + 4 9 मतलब I आ जाएगा, G + 4 K आ जाएगा, A + 4 E आ जाएगा और A + 4 फिर से P आ जाएगा, तो PIKEP ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर पूछा है आपको, इफ द वर्ड यूनिवर्सिटी ऑल द कॉन्सोनेंट आर रिप्लेस्ड बाय द प्रीवियस लेटर, मतलब जितना भी कॉन्सोनेंट है यहाँ पर उसका प्रीवियस लेटर के साथ वो रिप्लेस करेगा, ठीक है। और जितना भी भावेल्स है एंड ऑल द भावेल्स आर रिप्लेस्ड विद द नेक्स्ट लेटर, मतलब भावेल्स जितना भी है वो नेक्स्ट लेटर के साथ जाएगा, ठीक है। और फिर इसको एंड देन ऑल द लेटर अरेंजेस अल्फ़ाबेटिकली, और देन आपको ऑल द लेटर इसको अल्फ़ाबेटिकली सजाना है, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या आता है। पहले कॉन्सोनेंट को प्रीवियस लेटर मतलब N का आ जाएगा M, V का आ जाएगा U, R का आ जाएगा Q, S का आ जाएगा R, T का आ जाएगा S, Y का आ जाएगा X। अब भावेल जितना भी है U I E I इसको नेक्स्ट लेटर के साथ, तो U का आ जाएगा V, I का आ जाएगा J, E का F, I का J, ठीक है। अब इसको हमको क्या करना है, अल्फ़ाबेटिकली सजाना है। तो अल्फ़ाबेटिकली अगर हम इसको सजाएंगे तो पहले क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा आपको F, उसके बाद J, 2 J है तो 2 J आ जाएगा, उसके बाद M, उसके बाद R, Q, R, S, U, V, X, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि व्हिच इज द 6th लेटर फ्रॉम द राइट एंड, तो राइट एंड से, राइट एंड मतलब यहाँ से आपको 6th लेटर फाइंड करना है, ठीक है। तो फर्स्ट लेटर, सेकंड लेटर, थर्ड लेटर, फोर्थ लेटर, फिफ्थ लेटर एंड 6th लेटर, मतलब क्या आ जाएगा, क्यू हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पूछा है इन ए नंबर 8946512736 फर्स्ट ऑल द इवन डिजिट्स आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर एंड देन ऑल द ऑड डिजिट्स आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, व्हाट डिजिट विल बी इन द 6th पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड, ठीक है। सो आपको क्या बोल रहा है कि जितना भी इवन नंबर है 1 2 3 4 5, ये 5 इवन नंबर है, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर बोले तो बड़ा से छोटा, मतलब 8, फिर आ जाएगा आपका 6, 2 बार है तो 6 2 बार आ जाएगा, फिर 4 और फिर 2, और फिर आपसे बोल रहा है कि जितना भी ऑड डिजिट्स है इसको भी डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको सजाना है। तो पहले क्या आ जाएगा 9, और फिर 7, और फिर 5, और फिर 3 और 1, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि राइट एंड से 6th पोजीशन पे क्या होगा, तो ये राइट एंड है, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6th, तो क्या आंसर आ जाएगा आपका, 2 हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीप ईयर, तो आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 529, 530, 531 और 532, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा लीप ईयर आएगा, ठीक है। अब देखिए 531 और 529 ये तो नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि लास्ट में यूनिट डिजिट में क्या है, 1 है और 9 है, तो ये तो 4 से कभी भी डिवाइड नहीं होगा, डायरेक्ट डिवाइड नहीं होगा 4 से कभी भी, ठीक है। सो 530 और 532, अब देखिए 532 जो है ये 4 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है, ठीक है, कम्प्लीटली डिवाइड होता है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। आपको पता होगा कि लीप ईयर वही साल होता है जो 4 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है, सो 532 विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि जनवरी 1 2052 अगर संडे गिरता है तो जनवरी 1 2056 को कौन सा डे गिरेगा, ठीक है। तो आप लोग ये जान लीजिए कि हर एक साल क्या होता है, वही दिन अगर दोहराता है तो +1 होता है, ठीक है। मतलब आज 7 जून है, ठीक है, आज वीडियो शूट कर रहे हैं तो 7 जून है 2020, आज अगर संडे है तो 2021 और 7 जून को कौन सा डे गिरेगा, मंडे गिरेगा, ठीक है। लेकिन अगर उस साल में लीप ईयर आता है और अगर वो लीप ईयर घुसता है फिर आपको वो साल में क्या आ जाएगा, +2 ऐड होगा। जैसे कि आप देखिए इस साल में लीप ईयर है, ठीक है,
लेकिन क्या हुआ, लीप ईयर किस दिन होता है, एक्स्ट्रा किस दिन होता है, फरवरी 29 को, ठीक है। लेकिन फरवरी 29 चल गया है, ठीक है, उसको हम लोग पार करके आ चुके हैं। आज 7 जून से हम लोग 7 जून का बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर फरवरी 29 नहीं घुस रहा है, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, उस दिन पे नहीं होगा। तो सिंपली इसको अगर हम करेंगे तो 2053 को कौन सा डे आ जाएगा। अब देखिए जनवरी 1 का बात हो रहा है, ठीक है, तो जनवरी 1 से फरवरी 29 आएगा इसमें, ठीक है। तो इस दिन क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो संडे +2 क्या आ जाएगा, ट्यूसडे आ जाएगा, ठीक है। 54 को क्या आ जाएगा, वेडनेसडे आ जाएगा। 55 को थर्सडे आ जाएगा। और 56 को क्या आ जाएगा, फ्राइडे। तो फ्राइडे विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपको कि 28 फरवरी 2023 को कौन सा डे गिरेगा, मतलब कौन सा बार गिरेगा इसमें, ठीक है। अब देखिए आज से शुरू करते हैं। तो आज क्या है, 7 जून है और 2020 है। आज का कौन सा डे है, संडे है, ठीक है। इसका मतलब क्या, 7 जून 2021 को कौन सा डे गिरेगा, मंडे गिरेगा। फिर 22 को ट्यूसडे और फिर 23 को वेडनेसडे, ठीक है। कौन सा, 7 जून ऑफ 2023 को, ठीक है। लेकिन हमसे कौन सा डेट पूछ रहे हैं, 28 फरवरी के बाद पूछ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए फरवरी लास्ट डे है, ठीक है, क्योंकि 2023 है और ये लीप ईयर नहीं है, तो ये लास्ट डे हो गया। तो फरवरी के बाद कितने बाद 7 जून आता है, इसको हम लोग कैलकुलेट अगर कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए मार्च के महीने में कितना होता है, 31 डेज होता है। फिर अप्रैल में 30 होता है। फिर मई में 31 होता है। और फिर जून का 7 तारीख का बात हो रहा है, ठीक है। तो ऐड करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, 99 डेज आ जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, 99 डेज को हम लोग सिंपली 7 से डिवाइड करेंगे। तो क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। और एक डे रिमाइंडर में आ जाएगा, ठीक है, एक डे रिमाइंडर में आ जाएगा। तो आपको करना क्या है कि 7 जून 2023 को वेडनेसडे गिर रहा था, तो आपको करना क्या, जो रिमाइंडर जो आएगा, देखिए उससे हम पहले जा रहे हैं, तो रिमाइंडर 1 आया तो एक दिन हमको इसका यहाँ से माइनस कर देना है। तो क्या आंसर आ जाएगा आपका, ट्यूसडे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ पर 7 से क्यों डिवाइड किए, देखिए आज 7 जून 2023 है, तो 7 जून के बाद 14 जून कौन सा डे गिरेगा, 2023 को फिर से संडे गिरेगा, ठीक है। 23 का बात 20 का बात हो रहा है, ठीक है। फिर 21 जून को कौन सा डे गिरेगा, फिर संडे गिरेगा। मतलब हर 7 दिन बाद सेम डे रिपीट होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट उसको 7 से डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि ए इज द हस्बैंड ऑफ बी हु इज द डॉटर ऑफ सी, डी इज द डॉटर ऑफ ई हुज वाइफ इज सी, हाउ इज डी रिलेटेड टू एज डॉटर, ठीक है। पूछ रहा है आपसे कि ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, तो मतलब ए का जेंडर दे दिया, ये तो मेल हो गया, प्लस लिख रहे, मतलब ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, ए और बी, ठीक है, बी फीमेल है। अब फिर बोल रहा है कि बी हु इज द डॉटर ऑफ सी, मतलब बी किसका डॉटर है, सी का डॉटर है, ठीक है। सी का जेंडर अभी तक नहीं बोला है। फिर बोल रहा है कि डी इज द डॉटर ऑफ ई हु इज द वाइफ ऑफ हुज वाइफ इज सी, तो सी क्या हो गया आपका, फीमेल हो गया। और इसका हस्बैंड कौन है, ई है जो मेल है। और इन दोनों का और एक, मतलब ये तो एक इसका लड़की है और एक लड़की है इनका क्या, डी, ये भी फीमेल है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहे कि हाउ इज डी रिलेटेड टू एज डॉटर, मतलब अब देखिए ए और बी का एक डॉटर है, ठीक है, एक डॉटर है, मतलब ये भी फीमेल है। तो इसके साथ इसका रिलेशन, मतलब ये इसका क्या लगेगी, ठीक है, डी इसका क्या लगेगी, ठीक है। अब देखिए बी और डी क्या है, दोनों बहन है एक दूसरे का, ठीक है। तो इसके साथ मतलब ए और बी के डॉटर का डी क्या लगेगी, उसका आंट लगेगी। तो आंट विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पॉइंटिंग टू ए मैन ए लेडी सेड ही इज माई मदर इन लॉज ओनली सॉन्स फादर्स सिस्टर्स फादर, ठीक है। तो एक लड़की है, एक लड़का को दिखा कर क्या बोली कि वो मेरा सास, मतलब वो मेरा मदर इन लॉज का ओनली सॉन, ठीक है। तो लड़की का मदर इन लॉ मतलब इसका सास, ठीक है। इनका ओनली सॉन क्या आ जाएगा, इनका पति आ जाएगा, ठीक है। इनका पति का बात कर रहे हैं। और फिर क्या बोल रहे हैं, उनका सॉन, तो उनका सॉन क्या आ जाएगा, इन दोनों का मतलब बेटा आ जाएगा, ठीक है।
अब फिर बोल रहा है कि इनका फादर, तो इनका फादर फिर से क्या आ जाएगा, इनका पति आ जाएगा। और फिर इनका सिस्टर क्या आ जाएगा, मतलब ये सिस्टर इनकी क्या लगेगी, इनके ननद लगेगी, ठीक है। और ये सिस्टर का फादर, तो सिस्टर का फादर मतलब पति का फादर, ठीक है, पति का फादर। तो आपसे पूछ रहा है कि ये इनका क्या लगेगी, ठीक है, मतलब ये इनका क्या लगेगी, ठीक है। तो ये इनका क्या है, ससुर है, मतलब फादर इन लॉ है, तो ये इनका क्या लगेगी, डॉटर इन लॉ लगेगी, ठीक है। सो क्या आ जाएगा आपका आंसर, डॉटर इन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है पीकू रैन 6 किलोमीटर टूवर्ड ईस्ट एंड 2 के लेफ्ट टर्न, इसको करते जाते हैं, ठीक है। पहले बोल रहा है कि पीकू रैन 6 किलोमीटर टूवर्ड ईस्ट, मतलब मान लीजिए कि यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ से वो 6 किलोमीटर ईस्ट की तरफ भागा, ईस्ट मतलब इस तरफ, ठीक है। फिर 2 के लेफ्ट टर्न, मतलब यहाँ से लेफ्ट टर्न लिया, मतलब इस तरफ गया, ठीक है। और फिर वो कितना 5 किलोमीटर, ठीक है, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, 5 किलोमीटर। और फिर सीट देन वॉक 8 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट डायरेक्शन, मतलब यहाँ से फिर ईस्ट डायरेक्शन पे गया और कितना गया, 8 किलोमीटर वो गया। उसके बाद एंड रैन 5 किलोमीटर आफ्टर टेकिंग ए राइट टर्न, राइट टर्न मतलब यहाँ से राइट टर्न इधर आ जाएगा और यहाँ से फिर से वो 5 किलोमीटर गया, ठीक है। फाइनली सी रैन 8 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन, मतलब यहाँ से फिर से वो 8 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन पे और गया, ठीक है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि हाउ फार इज सी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ का दूरी कितना है, ठीक है। तो ये तो 6 किलोमीटर हो गया यहाँ तक का। फिर ये वाला दूरी आपको पता है कि 8 किलोमीटर होगा, और फिर यहाँ से यहाँ तक 8 किलोमीटर, तो टोटल कितना हो गया, 6 और 8 14 और 8 22 किलोमीटर, मतलब वो स्टार्टिंग पॉइंट से 22 किलोमीटर ईस्ट की तरफ है, ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछा, ए बॉय स्टैंडिंग इन ए लॉन फेसिंग नॉर्थ टू ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो हम पहले डायरेक्शन बना लेते हैं, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ है इनका डायरेक्शन, ठीक है। इफ द बॉय टर्न 65 डिग्री इन क्लॉकवाइज एंड 155 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब ये यहाँ से इस तरफ है इनका फेस, ठीक है। यहाँ से इन्होंने क्या किया, 5 डिग्री क्लॉकवाइज मतलब इस तरफ, और फिर 155 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे करके घूम जाएगा, ठीक है। सो पूछ रहे हैं आपको कि व्हिच डायरेक्शन विल ही फेस नाउ। तो यहाँ से ये 90 डिग्री ईस्ट की तरफ, मतलब क्लॉकवाइज, और फिर यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज 155 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा वैल्यू, हम यहाँ से कितना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे है वो निकल जाएगा। तो 155 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है और 65 डिग्री क्लॉकवाइज है, तो इसको माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, मतलब यहाँ से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज उसका पोजीशन होगा, ठीक है, उस डायरेक्शन पे उसका पोजीशन होगा। तो अगर इसका 90 डिग्री अगर ये है, तो इसका 90 डिग्री क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, मतलब ये कौन सा डायरेक्शन पे है, साउथ और वेस्ट, तो उसका फाइनल डायरेक्शन क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट। सो गाइस, जनरल एप्टीट्यूड का ये लास्ट क्वेश्चन था। जनरल एप्टीट्यूड का 35 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। इससे पहले 2 और पार्ट है, अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।